हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी सिम पाथुरी, जो बहुत ही बढ़िया था, बहुत ही स्वादिष्ट था। दिखने में भी देखिए कितना अच्छा लग रहा है। तो बिना स्किप किए पूरा रेसिपी को देखिए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। ये सिम है। सिम को मैं पहले एक एक करके उजाले में हो या लाइट में हो देख लीजिएगा, उसमें कीड़ा है या नहीं है, या सिम अच्छा है या बुरा है, मतलब ख़राब है। तो अच्छे से देख लीजिएगा, लाइट में रखने से ही आपको पता चल जाएगा। उसके बाद सिम में जो धागा धागा जैसा दो साइड से होता है, उसे एक एक करके छील लीजिए। उसके बाद चाहे तो एक पीस भी रख सकते हैं आप, छोटा रहे तो, नहीं तो मिडिल से कट करके दो पीस भी करके रख सकते। आप जैसे चाहे वैसा कटिंग, वैसा शेप आप दे सकते हैं। आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है, तो मुझे भी पता चलेगा और अच्छा लगेगा कि मेरा रेसिपी आप लोगों को कैसा लग रहा है। तो ऐसे करके कट करके पूरा जितना आपको ज़रूरत है उतना सीम आप ले लीजिए। तो मैं एक एक करके पूरा सीम को कट कर ली हूँ। उसके बाद देखिए, सीम कट कर ली हूँ, दो मिर्ची ली हूँ जो मिडिल से चीर के रख दूँगी, एक मीडियम साइज़ प्याज, एक मीडियम साइज़ टोमेटो, और 3 स्पून ले ली हूँ सरसों दाना, और 3 स्पून घसघस, घसघस बोलिए, पॉपी सीड्स बोलिए, पोस्तो दाना बोलिए, जो भी बोलिए वो ले ली हूँ। तो उसे लेके 4 लहसुन के साथ मैं सिलबट्टा में एक मिही पेस्ट, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लूँगी। इसे आप मिक्सी जार में भी दे के पहले थोड़ा पाउडर करके उसके बाद पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना सकते हैं। मैं इसे सिलबट्टा में बना रही हूँ क्योंकि सिलबट्टा में ऐसे पीसने से टेस्ट बढ़िया आता है। तो इसे एक फाइन पेस्ट बना लीजिए। उसके बाद प्याज को एकदम बारीक से कट कर लीजिए, टोमेटो भी कट कर लीजिए, सब कट कर ली हूँ। अभी एक कढ़ाई बिठा दूंगी, उसमें डाल दूंगी सरसों का तेल। सरसों का तेल से ही बनाइए तो पाथोड़ी बहुत अच्छा लगते हैं। उसमें डाल दीजिए काला जीरा, थोड़ा सा फ्राई होने के बाद डाल दीजिए हल्दी और नमक। हल्दी नमक डाल के उसमें मिला दीजिए सिम। इसे हम सिम ही बोलते हैं, आप लोग कौन सा नाम पे बुलाते हैं इसे मुझे ज़रूर बताइएगा। ये सब्जी को आप लोग कौन सा नाम से पुकारते हैं। तो इसे अच्छे से थोड़ा हाई धीमी फ्लेम पे फ्राई कर लीजिए। तो उसी में इसे फ्राई होते रहेंगे। देखिए थोड़ा सा फ्राई हो चुका है, तो इसमें ही मिला देंगे हम प्याज को। प्याज मिलाने के बाद सिम के साथ थोड़ी देर फ्राई करेंगे। थोड़ी देर फ्राई होने के बाद इसमें ही मिला देंगे टोमेटो को। गैस का फ्लेम पूरा खाना बने तक धीमी रखिए, आँच को हाई मत कीजिए। हाई करने से जल्दी पक जाएगा और जल जाएगा और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो इसे थोड़ा सा फ्राई होने करने के लिए रख देंगे 5 मिनट तक। उसके बाद टोमेटो थोड़ा फ्राई हो जाए और सॉफ्ट हो जाए, उसमें मिला देंगे सरसों, पोस्तो और जो लहसुन का जो पेस्ट है वो डाल देंगे। उसे डाल के 2-3 मिनट जस्ट फ्राई कर लीजिए। इसे ज़्यादा देर तक फ्राई मत कीजिए, नहीं तो कड़वापन आ जाते सरसों के कारण। तो थोड़ा सा हल्का फ्राई करके उसमें मिला दीजिए थोड़ा सा पानी। ज़्यादा पानी मत मिलाइएगा क्योंकि पाथोड़ी में ज़्यादा ग्रेवी अच्छा नहीं लगते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी मिला दूँगी उसमें। थोड़ा सा पानी मिला के उस फ्लेम को कभी भी हाई मत कीजिएगा, लो ही रखिएगा। लो ही फ्लेम में ये पकेगा। उसमें मिला देंगे स्वाद अनुसार नमक, मिर्ची पाउडर, और जो दो मिर्ची हम मिडिल से चीर के रखे थे वो मिर्ची भी इस टाइम पे डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे धीमी आंच पे ही। जब तक ये पानी सूख ना जाए तब तक हम फ्राई करेंगे। उसके बाद पानी सूखने के बाद जब ऑलमोस्ट हमारा पाथोड़ी हो जाएगा, उसमें मिला देंगे ऊपर से सरसों का तेल। सरसों का तेल ज़रूर डालिएगा ऊपर से, कोई भी पाथोड़ी हो ऐसे सरसों का तेल अगर आप डालेंगे तो पाथोड़ी का जो स्वाद है ना वो बहुत ही बढ़िया लगते हैं। एक बार ऐसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बना के देखिएगा, बहुत स्वादिष्ट होता है। तो ऐसे सरसों का तेल देके अच्छे से थोड़ा मिला लीजिएगा और थोड़ा सा शक्कर दीजिएगा। शक्कर देने से ये अच्छा लगता है। अगर किसी को बिल्कुल ही शक्कर खाना पसंद नहीं है वो स्किप भी कर सकते हैं।
तो थोड़ा सा दो सरसों का तेल देने के बाद ज़्यादा देर तक फ्राई मत कीजिए, जस्ट 2 से 3 मिनट तक फ्राई कीजिए। उसके बाद गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए। इतना अच्छा लगेगा, एक बार बना के खा के ज़रूर देखिए। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर कमेंट के साथ साथ मेरा नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो लोग नए देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मेरा हर एक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। इसी टाइम पे हम सर्विंग बोल में उठा लेंगे और सर्व करेंगे गरम गरम चावल के साथ। कमेंट कीजिए कैसा लगा, तो आप लोग कमेंट करने से मुझे नया नया वीडियो बनाने में इंस्पायर मिलता है। तो ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक